राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? बहुत दिन के बाद आज हम सभी जो है इस कार्यक्रम में कुछ एक वीडियो लेकर के हम आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में हम सभी निर्जला एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे, संपूर्ण विस्तार से जानेंगे। प्रिय सज्जनों, हर एक व्रत इत्यादि में बहुत सारी भ्रांतियां फैल जाती है। अगर वह पर्व 2 दिन का होने वाला होता है, 2 दिन अगर वह व्रत लगा हुआ रहता है तो उसमें भ्रांतियां फैल जाती है। समाज में संशय उत्पन्न हो जाता है कि कब हम सभी को जो है निर्जला एकादशी का व्रत करना है, कब नहीं करना है। तो प्रिय सज्जनों, कोई सा भी व्रत अगर 2 दिन लग रहा हो तो उस प्रकार से आपको भ्रांतियां अगर उत्पन्न हो जाए तो बस आपको यही करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको यही करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। तभी जो है हमारे चैनल के जरिए आप तक समस्त सटीक जानकारी प्राप्त हो। प्रिय सज्जनों, आप सभी को कहीं नहीं जाना है। सभी माताओं बहनों के लिए यह कार्यक्रम में हम निर्जला एकादशी व्रत के बारे में इस वीडियो में लेकर आए हैं। एकादशी व्रत इस बार निर्जला एकादशी कब है? 6 जून को है या 7 जून को है? कहीं कहीं 6 जून को मना रहे हैं तो कहीं 7 जून को मना रहे हैं। तो किस प्रकार से हम सभी को निर्जला एकादशी व्रत करना है और निर्जला एकादशी व्रत किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार की विधि विधान है और निर्जला एकादशी व्रत किस दिन रखना है, व्रत का पारणा किस प्रकार करना है और कब करना है, यह संपूर्ण जानकारियां आज इस वीडियो में हम सभी जानेंगे। प्रिय सज्जनों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी सनातनी तक शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम सभी मूल बात की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रिय सज्जनों, निर्जला एकादशी का व्रत जो है वह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। निर्जला एकादशी व्रत जो है इस बार 2 दिन लग रहा है, इसलिए दोनों दिन व्रत का किस प्रकार से क्या करना है यह आप पूरी वीडियो अवश्य देख लें और पूरी वीडियो में ही आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। निर्जला एकादशी का व्रत इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से कोई तपस्या करता हो, अगर कोई निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रह करके, अगर कोई निर्जला एकादशी का व्रत जो है निर्जल रह करके बिना जल के अगर वह एकादशी का व्रत करता है तो वह भक्त जो है भगवान को अति प्रिय होता है और भगवान का परम धाम उसे प्राप्त होता है। स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत जो है वह तपस्या स्वरूप है, तपस्या ही है। अगर आप सही मान्य में रखें तो वह एकादशी समस्त साल भर की जितनी भी एकादशियां आती है उन सारी एकादशियों में सब व्रत, निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह सही मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। एकादशी का समस्त वर्ष भर की जितनी एकादशियों का समानता होती है उससे अधिक ज्यादा महत्व इस निर्जला एकादशी का है। सारी एकादशियों को, वर्ष भर की एकादशियों को आप मिला लें और निर्जला एकादशी का व्रत को आप अलग कर दें तो सारी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और निर्जला एकादशी का व्रत का पुण्य फल जो है वह साल भर की, वर्ष भर की सारी एकादशियों से कहीं ज्यादा होता है। निर्जला एकादशी जो है वह हर प्रकार से संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, पूर्ण कराने वाला यह व्रत होता है। निर्जला एकादशी अगर आप कर रहे हैं पहली बार तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप पहली बार यह निर्जला एकादशी उठा सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। कोई भी एकादशी आपको शुरू करनी हो तो आप निर्जला एकादशी के दिन से एकादशी व्रत जो है वह आप निर्जला एकादशी से उठा सकते हैं। निर्जला एकादशी का और भी बहुत सारा पुण्य फल है, जैसे कि यह वह व्रत है जो आत्मा शरीर को हराती है और उसे परास्त कर देती है। मन को, इंद्रियों को जिस प्रकार मन और इंद्रियां अपने वश में करते हैं उसी प्रकार आप अगर निर्जल रह करके यह व्रत करते हैं तो आप मन और इंद्रियों को पार पा सकते हैं। यह व्रत के प्रभाव से मन और इंद्रियों को परास्त करके वह भगवान के चरणों को प्राप्त करता है, उस पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार का यह निर्जला एकादशी का व्रत है। निर्जला एकादशी व्रत अगर आप ज्यादा गर्मी पड़ेगी, धूप पड़ेगी तो आप अगर न कर सकें तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। जो भी निर्जला एकादशी का व्रत न कर पाए तो आपको दूध, जल, फल इत्यादि सेवन करना है और एकादशी का व्रत करना है।
ज़्यादा सामर्थ्यानुसार ही आपको कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि आप न रह पाएं और आप एकादशी निर्जल रहना संकल्प कर लें और निर्जल एकादशी का व्रत आप ठान लें और आप जो है न रह पाएं बिना जल के, तो उस प्रकार से आपको समस्या हो सकती है, जो भी आपके शरीर को कष्ट पहुंच सकती है। इसलिए आपको यही प्रयत्न करना है कि जिस प्रकार सामर्थ्यानुसार ही आपको रहना है। अगर आप एकादशी निर्जल न रह पाएं तो आप एकादशी का व्रत जिस प्रकार करते हैं आप वह करें। निर्जल एकादशी आप रह सकते हैं तो आप अवश्य रहें। और इस बार जो निर्जला एकादशी पड़ रही है वह इसी प्रकार से जो भी आपके इस स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसी प्रकार से यह एकादशी का व्रत करना है और इसी समय करना है। एकादशी व्रत इस बार 6 जून को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। 6 जून को एकादशी व्रत और 7 जून को जो है वैष्णव एकादशी पड़ रही है और 6 जून को स्मार्त एकादशी। तो आपको गृहस्थी जन के लिए 6 जून को ही एकादशी करना अनिवार्य है। 6 जून को ही शुक्रवार के दिन ही आपको निर्जला एकादशी करनी है। यह दशमी का जो एकादशी के पूर्व जो दशमी का आप कार्य करते हैं, एकादशी के एक दिन पूर्व जो आप दशमी का कार्य करते हैं वह आपको 5 जून के दिन आपको कर लेना है, गुरुवार के दिन, और शुक्रवार के दिन आपको एकादशी का व्रत करना है। हर प्रकार से आप साफ सफाई शुद्धता इत्यादि करके दशमी को आप सब कुछ स्वच्छ कर लें और स्वयं भी शुद्ध हो लें। और एकादशी के दिन 6 जून को शुक्रवार के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके दैनिक पूजन जिस प्रकार आप करते हैं तुलसी पूजन इत्यादि करके, और उसके बाद में आप व्रत का संकल्प लें। व्रत अगर आप निर्जल रह पाएँ तो निर्जल संकल्प लें, और अगर एकादशी का सिर्फ व्रत कर सकते हैं, अगर जल आप न त्याग पाएँ तो आप व्रत एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना है, पूजन इत्यादि करना है, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन इत्यादि करके सायंकाल में एकादशी का महत्व, एकादशी महात्म्य का कथा सुननी है, श्रवण करनी है, और अगले दिन आपको व्रत का पारणा करना है। व्रत का पारणा हरिवासर का समाप्ति के बाद ही आपको, हरिवासर जब समाप्त हो जाए तभी व्रत का पारणा करना चाहिए। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही आपको व्रत का पारणा करना है। व्रत पारणा का भी समय इस प्रकार से है, आप स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको इसी प्रकार से जो है स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसी प्रकार से आपको एकादशी व्रत का पारणा करना है। इसी प्रिय सज्जनों, हर प्रकार से आपको जैसी भी हो, जिस प्रकार से भी आप रह सके आप उसी प्रकार से रहें, उसी प्रकार से आप एकादशी का व्रत करें। जो भी पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं वह उठा सकते हैं। एकादशी का व्रत आप उठा सकते हैं। निर्जल एकादशी अगर आप करना है तो आप निर्जल एकादशी कर लें, उसके बाद अगली एकादशी से आप एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। जो भी माताएं बहनें अगर गर्भवती हैं तो उन्हें अगर करना है या न करना है, जैसे अगर आप निर्जला व्रत रह सकते हैं बिना जल के तो आप रह सकते हैं तो रहें, अन्यथा अगर हम अपने तरफ से कहें तो आपको नहीं रहना चाहिए। आप निर्जल न रहें, आप फल दूध जल इत्यादि का सेवन करें, एकादशी का आप व्रत करें, उससे भी आपको फल मिल जाएगा। और अगर आप वह भी न कर सकते हैं तो आप यह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके आप पूजन इत्यादि करके आप क्षमा प्रार्थना कर लें, उससे भी आपका फल आपको मिल जाएगा। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से यह निर्जला एकादशी का व्रत हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और सभी तक वीडियो को शेयर करें, सभी तक वीडियो फैलाएं। और मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ।